उसके बाद दूसरे हैं युधिष्ठिर, भीम। भीम का मतलब क्या है? जिसमें भाव है। बच्चों मेहनत करो, सब करो, लेकिन अगर आपके अंदर भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवान से जुड़ाव नहीं है ना, तो सफलता मिलेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि भगवान को भजोगे नहीं, मंदिर में जाओगे नहीं, जाप करोगे नहीं तो सफल होगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक है, वो भी सफल हो जाते हैं। भगवान को भजोगे नहीं तो सफलता मिलेगी नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान को मानोगे नहीं तब भी सफलता मिल जाएगी, पर याद रखना, ईश्वर को मानोगे नहीं, फिर भी मेहनत करोगे, परिणाम में प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन प्राप्ति के बाद तृप्ति नहीं होगी। अगर तृप्ति का आनंद लेना है तो उसके लिए भगवान से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए बच्चे सोचते हैं ट्यूशन है, कॉलेज है, क्लासेस है, बहुत सारी चीज़ें, ऐसे में भजन कब करें? तो भक्ति करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर भक्ति की व्याख्या बोले तो भगवान से बस जुड़ जाना, इसी का नाम भक्ति है। 24 घंटों में से भले कुछ पल के लिए सही, लेकिन आप भगवान को ये भरोसा दो कि गिरधर हम आपके हैं। 24 घंटों में से कोई भी समय आप भगवान के सामने उपस्थित तो हो जाइए। और बच्चों के लिए ये नहीं कहेंगे कि आप दिन भर माला पकड़ करके बैठ जाओ, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप पढ़ाई कब करोगे? लेकिन बच्चों एक कोशिश अपने जीवन में जरूर करो कि दिन की शुरुआत भगवान से करो। जैसे आप सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? नहीं, करागरे वास्ते कोई नहीं करता आज। सबसे पहले सुबह उठने के बाद आप क्या करते हैं? मोबाइल को देखते हैं, है ना। और अगर मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए तो उसको सबसे पहले चार्जिंग पे लगाते हैं। तो सुबह उठने के बाद आप क्या करते हैं? अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं। क्यों? ताकि वो दिन भर आपके काम में उपयोगी आ सके। तो जिस तरह से सुबह सुबह अपने मोबाइल को चार्ज कर लेते हो, वैसे सुबह सुबह हर रोज एक माला जप करके अपने आप को भी चार्ज कर लेना चाहिए। एक ही माला जपो, एक ही हनुमान चालीसा का पाठ करो, थोड़ी देर के लिए भगवान के पास बैठो, बैटरी चार्ज हो जाएगी दिन भर के लिए। वरना देखो दुनिया में डिस्चार्ज बैटरियाँ बहुत घूम रही है महाराज। आईफोन नहीं मिला तो आत्महत्या करते, ऐसी ऐसी स्थिति है। किसी ने कुछ बोल दिया तो नाराज हो जाए, ये डिस्चार्ज बैटरी का लक्षण है। इसीलिए सुबह सुबह अपने आप को हमें चार्ज कर लेना है। तो क्या करना है? सुबह की शुरुआत चालीसा से करो, मंदिर चले जाओ, मत्था टेक करके आ जाओ, माता पिता को प्रणाम कर लो। इतना भी आपने किया, दिन भर के लिए आपका शरीर, आपका मन, मस्तिष्क चार्ज हो जाएगा। इसी का नाम भक्ति है। कोई दिन भर थोड़ी बैठना है ध्यान लगा करके आपको। तो भाव से भर करके ईश्वर से जुड़ जाइए। और एक बात बोले, भगवान से कोई संबंध जोड़ लीजिए, उनको मित्र बना लीजिए, माता पिता बना लीजिए, सखा बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। और दिन भर जो होता है वो रात में आकर के अपने लड्डू गोपाल को सुना दीजिए। सुबह की शुरुआत और रात्रि का अंत, इतना कर सकते हैं। बच्चे कितने बैठे? हाथ पर उठाइए। इतना कर सकते हैं। ये हो सकता है सुबह की शुरुआत भगवान की याद से चालीसा जाप आदि जो भी आप करते हैं, और रात्रि में सोने के पहले दिन भर जो कुछ भी होला वो एक बार आकर के लड्डू गोपाल को सुना दो कि आज ये हुआ, आज ऐसा हुआ, आज मैंने ये किया। बस 2 काम कर लीजिए, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अगर इतना भी आपने कर लिया तो भी बात आपके भीतर भीम तत्व प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आप भाव से भर गए तो आप भीम बन गए। उसके बाद तीसरे पांडव है अर्जुन। अब अर्जुन का मतलब क्या होता है? अर्जुन माने जिसमें अर्जित करने का भाव है, वो कौन है? अर्जुन। तो अर्जित करने का भाव माने नई नई चीज़ों को आप सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप कौन बन गए? अर्जुन। एक बात याद रखना, कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई के बाद कभी सीखना बंद मत करना, क्योंकि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उस दिन आप रुक जाते हैं, और ठहरा हुआ पानी बदबू ही प्रकट करता है। इसलिए हमको ठहरना नहीं है, हमको सीखते रहना है, हमको पढ़ते रहना है। एक वकील थे सिंधी समाज के, 85 वर्ष की उम्र हो गई, उसके बाद भी आज भी वो कोर्ट में जाते थे। और वो कहते थे कि आज भी अगर कोई कितना भी बड़ा युवान कितनी भी तैयारी के साथ सामने मेरे आ जाए तो भी वो मुझसे जीत नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी में कभी सीखना बंद नहीं किया, जानना बंद नहीं किया। आज भी मैं अपने नॉलेज को बढ़ाता हूँ, इसलिए एक पेशी के आज भी 25 लाख रुपए लेता हूँ। तो क्या समझ में आता है कि जब जानना आप जारी रखते हैं तो आप नए बनते चले जाते हैं। विदेशों में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं 70-80 वर्ष की
उम्र में भी आज भी वर्कशॉप अटेंड करते हैं, आज भी नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। तो कभी भी सीखना बंद नहीं करना। जिस दिन सीखना बंद कर दोगे उस दिन आप खत्म हो जाओगे, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। या 10-10 मिनट में लोग अपडेट हो रहे हैं, अगर आप उस गति में नहीं रहोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो इसीलिए सीखना जारी रखें नई चीज़ों को। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसका सारा नॉलेज आप ले लीजिए। तो जिस दिन आप सारा नॉलेज इकट्ठा करेंगे, सीखते रहेंगे, जानते रहेंगे, नई नई चीज़ों को समझते रहेंगे, उस दिन आप क्या बन जाएंगे? अर्जुन बन जाएंगे। तो अर्जुन ये तीसरा पांडव आपके भीतर आ जाएगा। उसके बाद अगले पांडव नकुल और सहदेव, ये 2 पांडव भी आपके भीतर होने चाहिए। नकुल माने नियम और सहदेव माने संयम। बच्चों, आपको अपने जीवन में अगर सफलता चाहिए तो नियम भी अपनाना पड़ेगा। इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। ऐसा नहीं कभी भी खा लिया, कभी भी उठ गए, कभी भी सो गए, कभी भी बाहर घूमने चले गए, कभी भी कुछ कर लिया। नहीं, नियम के साथ अपनी योजना बनानी होगी। इतने बजे सोना है तो सोना है, 5 बजे उठना है तो फिर 5:15 नहीं होने चाहिए। ये समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। ये चीज़ 1 घंटा पढ़ाई करनी तो पढ़ाई करनी, 1 घंटा खेलना है तो खेलना है, परिवार को समय देना है तो देना है, भजन के लिए समय देना है तो देना है। इसको कहते हैं नियम के साथ चलना। तो अपने लिए खुद ही आप नियम बना लीजिए, क्योंकि दूसरे बनाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा आपको। इसीलिए अपने लिए आप खुद ही नियम बना लीजिए, खुद ही अपनी योजना बना लीजिए और नियम के साथ चलना शुरू करिए। नियम चाहिए और दूसरा संयम चाहिए। संयम माने कैसे बच्चों के साथ रहना है, कैसे बच्चों के साथ नहीं रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब देखो हमारे यहाँ हमारी माताएं, हमारी घर की माताएं अन्नपूर्णा है। नई नई चीज़ें बना करके आपको खिलाती है, कितने प्रेम से खिलाती है, कितने प्रेम से परोसती है। अब माँ जितने प्रेम से बना करके खिलाती है वो स्वाद बाहर के किसी भी होटल में आने वाला नहीं है। लेकिन आज ये स्थिति है कि माँ के हाथों से ज़्यादा हमको फास्ट फूड बहुत अच्छे लगने लगते हैं, जो कि हमारे सेहत को बहुत नुकसान कराते हैं। तो इसीलिए आपसे निवेदन करेंगे अपने जीवन में संयम रखें, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। अगर आप अपनी याददाश्त को बढ़ाना चाहते तो अपने भोजन को ठीक करिए, अपने मन को संतुलित रखना चाहते तो अपने आहार विहार को ठीक करिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसीलिए अपने भोजन को व्यवस्थित करिए, घर का पाइए। कभी आवश्यकता पड़े, कभी मन हो तो ठीक है, 1 आध बार आप चले जाए, लेकिन घर का भोजन पाइए, संयमित रहिए, संगति का चुनाव बहुत समझ करके करिए। ये आज की स्थिति में बहुत बहुत विचित्र अवस्था हो गई है। माँ बाप 20 साल